नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजय श्वेता ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया पर अपने अनुभव या उनके साथ लाइफ में जो होता है उसे शेयर करते हैं। इसी क्रम में एक यूज़र ने अपना अनुभव शेयर किया। दोस्तों, ये नाम मैं असल नहीं बता रही हूँ, नाम काल्पनिक है, लेकिन घटना एकदम सच्ची है, कहानी असली है। दोस्तों, तन्वी नाम के एक यूज़र ने ये बताया कि जब वो स्कूल में थी तो उनकी उम्र महज 14 वर्ष की थी। तब वो एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। पहली बात तो दोस्तों, इतनी कम उम्र में रिलेशनशिप में आना ये ही बहुत गलत बात है। खैर, उस लड़के का नाम आलम था और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक हिंदू लड़का भी उसी स्कूल में था। आलम के बारे में तन्वी ने आगे ये बताया कि वो दिखने में अच्छा था, कभी कभी उनके घर भी आया करता था। दरअसल तन्वी ये देखना चाहती थी कि उनके माता पिता आलम को लेकर क्या विचार रखते हैं, उनके क्या विचार हैं। तन्वी कभी कभी आलम के घर भी जाया करती थी। आलम उनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करता था। उसके अब्बू अम्मी भी तन्वी के साथ काफ़ी मीठा और अच्छा व्यवहार करते थे। आलम ने तो अपने घर में सबको यह बता रखा था कि तन्वी उसकी गर्लफ्रेंड है। तन्वी मानो आसमान में उड़ रही थी। जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, वो उसका परिवार उसके साथ न सिर्फ सलीके से पेश आ रहा था बल्कि बहुत ज़्यादा अपनापन भी दिखा रहा था। उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा था, अच्छा बर्ताव कर रहा था। इस उम्र में तन्वी के लिए इस तरह का व्यवहार एक बहुत बड़ी बात थी। गड़बड़ियाँ तब शुरू हुई जब एक दिन तन्वी अचानक आलम के घर पर पहुंची और आलम की 2 बहनें और 3 भाई बिना कुछ बताए अचानक ही तन्वी के घर पहुंचने के बाद वहां से बाहर चले गए। तन्वी और आलम को घर में अकेले छोड़ दिया। तन्वी का कहना है, तन्वी बताती हैं कि उनके मन में काफ़ी सारी बातें चलने लगी। उस वक्त उन्होंने सोचना शुरू किया और अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए ये सोचा कि वो लोग उन दोनों को अकेले छोड़कर क्यों चले गए। यानी वो आलम के 5 भाई बहन उन दोनों को घर पर अकेला छोड़कर बाहर क्यों चले गए। इसी बीच आलम भी तन्वी के नज़दीक आना चाह रहा था, लेकिन तन्वी सोच में पड़ गई। उसे ये लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है और वो वहाँ से निकलने के उपाय ढूंढने लगी। लगभग 5 मिनट के बाद तन्वी ने अपनी माँ का फ़ोन आने का बहाना किया। तन्वी ने आलम से कहा कि मेरी माँ का फ़ोन आ रहा है, और ये बहाना बनाकर वो वहाँ से बाहर निकल गई। अगले दिन आलम ने तन्वी को फ़ोन करके माफ़ी मांगी और तन्वी ने उससे पूछा जब कि किस लिए माफ़ी मांग रहा है और किस लिए सॉरी बोल रहा है, तो जवाब में आलम ने कहा कि जो उस दिन उसके साथ हुआ उसे लगता है कि वो तन्वी को अच्छा नहीं लगा, उसे बुरा लगा, इसलिए वो उससे उस दिन के लिए, उस दिन की घटना के लिए, बात के लिए माफ़ी मांग रहा है। ये सब होने के 3-4 दिन बाद ही आलम की अम्मी ने तन्वी को कॉल किया। फ़ोन में मीठी मीठी बातें की। आलम की अम्मी ने तन्वी से पूछा कि आजकल वो उनके घर क्यों नहीं आ रही है। आलम की अम्मी ने तन्वी को बताया कि वो भी उसे काफ़ी मिस कर रही हैं और उन्होंने बिरयानी बनाई है। तन्वी तभी उन्हें याद आई जब उन्होंने बिरयानी बनाई कि वो भी वहाँ होती और बिरयानी खाती। तन्वी का माथा ठनका। वो सोचने लगी कि आलम की अम्मी, जिनके घर में बच्चों की कमी नहीं है, 5 बेटे बेटियां हैं, वो भला उन्हें क्यों याद करने लगी। अचानक उन्हें उसकी याद कैसे आई।
आलम की अम्मी ने तन्वी को घर आने के लिए कहा। तन्वी ने काफ़ी सोच विचार किया और फिर जाने का फ़ैसला किया। तन्वी उनके घर पहुंची। जब वो आलम के घर पहुंची तो अम्मी कुरान पढ़ रही थी। उन्होंने तन्वी को बैठने का इशारा किया और कुरान पढ़ने लगी। कुछ देर बाद आलम की अम्मी ने तन्वी से कहा कि कुरान का पहला पन्ना पढ़कर सुनाने जा रही हैं, वो उसे ध्यान से सुने। तन्वी ने उन्हें बताया कि उनके यहाँ चालीसा का पाठ होता है और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। इन चीज़ों में उसे इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इनके बारे में वो जानती भी नहीं है और बचपन से उसने जो देखा है उसे वो ज़्यादा पसंद है। अम्मी ने तन्वी से कहा, यानी आलम की अम्मी ने तन्वी से कहा कि ये सब तो काफिरों की चीज़ें हैं और उसे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये उसके लिए ठीक नहीं है। यही वो पल था जब तन्वी को आलम के परिवार के बारे में पता चला, असल बात का पता चला। माँ का फ़ोन आने का बहाना करके तन्वी फिर वहाँ से भाग खड़ी हुई। दौड़ते हुए घर आकर उसने अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई। उसे डर था कि उसके पेरेंट्स मारे पीटेंगे या उसे किसी प्रकार की सज़ा देंगे, परंतु उन्होंने उसे गले से लगा लिया और रोने लगे क्योंकि वो उसकी बातों को सुनकर ये खुश हुए कि उसने सही निर्णय लिया और उस लड़के को छोड़कर उसने अपने माँ बाप को ये सारी बातें बताई। लेकिन सारी बातें सुनकर तन्वी की माँ भी चिंतित हो गई। दोनों के स्कूल में कॉल करके तन्वी की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया। दोनों के नहीं, तन्वी के स्कूल में कॉल करके माँ बाप ने तन्वी की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा। तन्वी के एक भाई को हमेशा उसके साथ रहने को कहा गया ताकि वो उसका ख्याल रख सके और उसके साथ कोई अनहोनी, कोई घटना, अप्रिय घटना घटने ना पाए। अब वो ये सोचती है कि उसकी आंखें ना खुलती अगर वो आलम के घर ना जाती और उसका परिवार और उसका जीवन बर्बाद हो चुका होता। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा भी काफ़ी रही, इस घटना की, और मैं उन लड़कियों को ये विशेष कर कहना चाहूँगी कि आप जिस धर्म में पले हो, बड़े हो, जिस संस्कृति से आप जन्मे हो, जिसमें आपने एक लंबा अरसा गुजारा, जो आपके खून में दौड़ रहा है, आप उसे छोड़कर अगर किसी और धर्म में, किसी और संस्कृति में जाओगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति, अपने रिवाज, अपने धर्म, अपनी रीति छोड़कर किसी और में